क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल्स टू, सब यहाँ पर ध्यान देंगे, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़ टू m। क्या शो करना है? शो दैट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। ये अपने को क्या करना है? शो करना है। ठीक है, अब जरा यार ध्यान से, पहले तो उसको x रेज़ टू m के जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। नहीं, अगर ये x के पावर में m है ना, तो आप चाहो तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको कहाँ लेकर आ सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन में। अरे हाँ कि ना भाई? तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसको लिख देंगे m log of x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a। अब आसान हो गया ना? नहीं तो बाद में इसमें चेन रूल लेना पड़ता जबरदस्त। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? dy बाय m log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x, x की तरफ था x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a। बट सर x की जगह जो आ रहा है उसका क्या हो जाएगा? x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सही है बच्चों? m into 1 m अपॉन x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ x इज रूट x का डेरिवेटिव, बट सर x की जगह क्या आ रहा है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सिंपलीफाई करो उसको, m x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव a स्क्वायर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0। 2 से 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m x क्या बचा? a स्क्वायर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसका टेंशन लेने की जरूरत। x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 into रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस x द होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सही है बच्चे लोग? ये देखो, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? dy बाय dx इज इक्वल्स टू m अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस। अब अगर आप नोटिस करो तो यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर चाहिए ना, तो मैं ये रूट को इस साइड फेंक देता हूँ, तो u भी लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल्स टू m स्क्वायर। बट सर यहाँ हम लोग को रूट नहीं चाहिए, वहां पर रूट है क्या? हम लोग को रूट नहीं चाहिए, तो रूट हटाना है तो क्या करना है? स्क्वेयरिंग क्या हो जाएगा? सर यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो x स्क्वायर प्लस a, इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, dy बाय dx का स्क्वायर और m का स्क्वायर। अच्छा यहाँ m था ना, m का स्क्वायर, m बचेगा ना सिर्फ, m का स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अब हम लोग क्या करते हैं? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा चलो? सर ये u है और ये तो u डेरिवेटिव ऑफ v क्या अपना? dy बाय dx का होल है। सही है, u डेरिवेटिव ऑफ प्लस 3 into डेरिवेटिव ऑफ that is x square plus
और ये m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 एक ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग? ठीक है, अब सिंपलीफाई करते हैं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये पूरा x इसका पावर n है कि नहीं? तो x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? n x रेज़ टू n माइनस 2 माइनस 1, बट सर x की जगह dy बाय dx आ रहा है, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx सही है? ठीक है भैया, यहाँ पर dy बाय dx का होल है, ठीक है ना? डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज व्हाट? a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पर 2 टाइम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dy बाय dx, डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx इज व्हाट? d स्क्वायर y बाय dx प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, सही है बच्चों? 2x को भी साथ में लिख देता हूं यहाँ पे पहले, अब ध्यान से देखिए 2 dy बाय dx, 2 dy बाय dx कॉमन निकाल सकता हूं, कॉमन निकाल दूं 2 dy बाय, यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ से dy बाय dx गया और 2 गया, और क्या बचा? d स्क्वायर y बाय dx, यहाँ से 2 गया, क्या बचेगा? x, एक dy बाय dx गया तो क्या बचा? एक dy बाय इक्वल्स टू, ये पूरा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? 0, क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx प्लस x dy बाय इक्वल्स टू 0। मैं हाँ के नाम भैया यही प्रूफ करना था, समझा? जो 9 वाला प्रॉब्लम है बच्चे लोग, y is equals to sin m cos inverse of x, सेम पैटर्न पे वो आप लोग ट्राई करोगे। 10th वाला लेते हैं, क्या दिया हुआ है? y is equals to log 2x, क्या शो करने गए? x y2 बोले तो d स्क्वायर y बाय dx प्लस y1 बोले तो dy बाय dx इनटू 1 प्लस x dy बाय y1 का मतलब क्या होता है बच्चों? dy बाय इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू, ये प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करेंगे? कल इसका ठीक है बच्चों, ठीक, चलो यहाँ y1 का मतलब क्या होता है? dy बाय dx, y1 ऐसा मान लीजिए, y2 बोलेगा तो d स्क्वायर y बाय, करते थे इसको y डैश से, y डैश y डबल डैश इस तरीके से भी, तो दोनों चीज को ध्यान में। अब देखो यार, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे प्रूव करेंगे? log ऑफ x, ये पूरा अपने लिए क्या है? तो अगर मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ y is equals to log of log 2x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy बाय log x का डेरिवेटिव, बट सर x की जगह क्या है? तो चेन पे डेरिवेटिव ऑफ log x, सही है चलो, ठीक है भैया, एक मिनट माइक पॉइंट पता चला फिर तबीयत गड़बड़ा गई, तो 4-5 दिन रेस्ट करना पड़ेगा, तुम लोग के हो रहे हो जाएगी। ठीक है बच्चे, याद है? यहाँ तक समझ में आया? तो y is equals to log 2x, तो dy by dx कितना हो जाएगा? 1/x, फिर चेन रूल में log 2x। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है? अपना x कितना है? और पहले से क्या है? log 2x, बट सर x की जगह 2x आया ना, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ 2x, सही है चलो, 2x का डेरिवेटिव कितना? 2, नीचे क्या है? 2x log 2x, ये 2 से ये 2, तो अपना dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? 1/x log 2x, सही है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर
x चाहिए d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर के साथ में, तो ये वाला x उधर फेंक दो, u भी लगाओगे तो x आ जाएगा ना, तो ये x को उधर लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा x dy बाय dx, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे लोग 1 अपॉन log 2x। देखो 1 अपॉन log 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन log 2x का डेरिवेटिव, हाँ उसको कहाँ लेके आएंगे ऊपर, अभी इसका पावर पूरे का कितना है 1, अगर मैं ऊपर लेकर आऊं तो -1, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा x रेज़ टू n, फिर उसके अंदर चेंज, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर से x dy बाय अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सही है बच्चा लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें u भी लगेगा ना, u डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, फिर प्लस dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव, इसमें x रेज़ टू n लगेगा, x रेज़ टू n क्या होता है बच्चे लोग n x रेज़ टू n माइनस 1, सही है, बट सर x की जगह क्या आया log 2x, तो डेरिवेटिव ऑफ log 2x, यहां तक के क्लियर है, सिंपलीफाई करते हैं -1 log 2x, इसका पावर कितना होगा माइनस, और log 2x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2x, बट सर x की जगह 2x आ रहा है तो चेंज होगा डेरिवेटिव ऑफ x, क्लियर है, ये ऊपर माइनस है नीचे आएगा तो प्लस, -1 अपॉन log 2x का स्क्वायर, सही है बच्चों, इनटू 1 अपॉन 2x, और 2x का डेरिवेटिव a2 से a2, तो क्या बचा -1 अपॉन x log 2x का होल स्क्वायर, सही है, मगर यहाँ पर क्या बचा अपने पास, अच्छा इसको तो सिंपलीफाई नहीं किया, x डेरिवेटिव dy बाय dx कितना हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx प्लस dy बाय यही चलेगा ना, यहाँ पर x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, ये पूरा माइनस इस साइड लेकर आओ तो क्या हो जाएगा x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, ठीक है ना, माइनस इधर आया तो प्लस 1 अपॉन x log 2x द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सही है, अब देखो हम लोग को ना यहाँ पर dy बाय dx चाहिए, अंदर 1 प्लस x dy बाय dx, कैसे, मतलब इन दोनों में से dy बाय dx कॉमन निकालना पड़ेगा, अरे हाँ है ना, अब इसको कैसे dy बाय dx के फॉर्म में लाएंगे, तो देखो 1 अपॉन x log 2x किसके बराबर है dy बाय dx, यहाँ log 2x का स्क्वायर है ना, मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, आगे ना बच्चों, और इसका मतलब क्या dx, इसका मतलब क्या, यहाँ लिखूं क्या, देखो क्या होगा x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, वहां पर क्या हो जाएगा dy बाय dx इनटू क्या बचा 1 अपॉन log 2x, अच्छा एक काम करो, थोड़ी सी गड़बड़ करते, एक स्टेज और आसानी से कर सकते हैं हम लोग, मैं ना इसको ऊपर नीचे माइनस इधर लेकर आया था तो प्लस हो गया था, x log 2x था, मैं इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देता तो ये नीचे x स्क्वायर हो जाएगा, समझा क्या किया, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई किया x, क्या फायदा होगा आप देखिए, x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, मैं देखो यहाँ पर 1 अपॉन x log 2x द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, अरे ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई, x log 2x द होल स्क्वायर, x स्क्वायर log 2x द होल स्क्वायर मतलब x log 2x द होल स्क्वायर, और 1 अपॉन x log 2x किसके बराबर है dy बाय dx, तो स्क्वायर है तो क्या कितना हो जाएगा वो बोलो, ये dy बाय dx ऐसे ही पढ़ा है, यहाँ पर x 1 अपॉन x log 2x की जगह dy बाय dx, स्क्वायर है तो समझा कि नहीं, हाँ यार
मेरा सुनो, अरे ये स्टेप समझा कि नहीं बच्चों? वापस यहाँ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ या इसको स्क्वायर करूँ अगर दोनों साइड, तो ये dy by dx का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अपॉन x log 2x का होल स्क्वायर। तो सर 1 अपॉन x log 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? dy by dx का होल स्क्वायर। सही है? तो यहाँ पर वही था ना, 1 अपॉन x log 2x का, उसकी जगह क्या लिख दिया? dy by dx का, ऊपर पहले से x था वो x। अब समझ गया? अब इन दोनों में से dy by dx को क्या लो? कॉमन। तो x b स्क्वायर y by dx, इन दोनों में से एक dy by dx, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा? 1, और एक dy by dx गया तो एक x और dy by dx बचा ना बचेगा, इक्वल्स टू 0। समझा? पक्का? लिख लो, ठीक है डेरिवेटिव। चलिए याद है आपको क्या दिया है? चलो ये लास्ट वाला सम लेते हैं, सम नंबर 12। बोल रहे x इज इक्वल्स टू a sin t माइनस b cos t, और y कितना दिया बच्चे लोग? a cos t प्लस b sin। क्या प्रूफ करना है? b स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर किसके बराबर? माइनस x स्क्वायर प्लस, ये इधर एक चीज सुनो, ये माइनस x स्क्वायर के साथ में नहीं है, वो बीच में ड्रॉ किया हुआ है, वो ध्यान रखना। तो ब्रैकेट लगा देता हूं मैं यहाँ पर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन y, मतलब वो माइनस दोनों के साथ में। हम लोग एग्जाम में गलती क्या करेंगे? माइनस सिर्फ x स्क्वायर के साथ में लगा देंगे, और फिर कभी जिंदगी में आंसर मैच होगा नहीं, हम लोग बार बार लगेगा कि हम लोग का स्टेप क्या है? रॉन्ग। अब देखो हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू दी है a sin t माइनस b cos t, और y की वैल्यू दी है a cos t प्लस b sin t। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं, स्क्वायर करके क्या कर दूं बच्चे लोग? तो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा, यहाँ पर होगा a sin t माइनस b cos t का होल स्क्वायर प्लस a cos t प्लस b sin t का, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? अगर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर t माइनस 2ab sin t cos t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर। सही है? ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 2ab sin t cos t प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर। देखो साइन के साथ में यहाँ पर साइन आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? कॉस। दोनों में से b स्क्वायर क्या निकाल लूंगा? कॉमन। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर साइन और कॉस है, दोनों में से a कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2ab sin t cos t प्लस 2ab sin t cos t कैंसिल, गायब हो जाएगा ना। सिर्फ क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो अपने लिए क्या है? कांस्टेंट। उसका डेरिवेटिव सीधा क्या लिख देंगे? समझा? दिमाग में पिक्चर बनी होगी। क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायरिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। ठीक है, लेट्स से ये अपना 1 है और ये क्या बचे लोग? 2। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2। तो ये क्या होगा? x स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर। सही है ना भैया? यहाँ पर इसका a sin t माइनस b cos t दा होल स्क्वायर, ऐसे ये क्या होगा? a cos t प्लस b sin t दा। कोई दिक्कत? अब वही ओपन करते हैं, यहाँ तो कोई चेंजेस करने की जरूरत क्या होगा? बोलो जल्दी से। a स्क्वायर सही है ना, माइनस 2ab sin t cos, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर cos स्क्वायर। सही है बच्चे लोग? इसको सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस 2ab sin t cos t प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर। सही है?
यहाँ पर देखो माइनस 2ab sin t cos t प्लस 2ab sin t cos t, यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर b स्क्वायर है, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, सही है ना। ऐसे यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर है, कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, कोई दिक्कत। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या बचा इजी। अब देखो कितना आसान हो गया डेरिवेटिव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डेरिवेटिव, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, dy बाय a स्क्वायर और b स्क्वायर तो सर कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव c, खत्म। अब यहाँ पर प्लस 2x इधर आएगा तो प्लस 2y कहाँ चले आएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा सर dy बाय dx विल बी इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 2y, अरे हाँ है ना, प्लस 2x इधर आया माइनस 2x, 2y मल्टीप्लिकेशन में कहाँ चले जाएगा डिवीजन में, 2 से 2 क्या बचा माइनस x अपॉन y dy बाय dx, इसको मार्क करके रखो क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे टाइप का प्रॉब्लम पहले भी कर चुके हैं, अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको लगाएंगे u बाय b, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, क्या होगा बच्चे लोग सर यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये माइनस को बाहर ही रह देते हैं, इसमें u बाय b लगेगा ना, तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, सही है, अपॉन y का सही है, ये माइनस ऐसे प्लीज पढ़ाया, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ y dy बाय dx कितना है बच्चों माइनस x अपॉन y, नीचे पहले से क्या प्रेजेंट है y का, याद रखिए, क्लियर, कोई दिक्कत, ठीक है भैया। अब जरा देखो, अब तो हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये बड़ा वाला बाहर जो माइनस उसको एज इट इज लगता है, क्या होगा यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं y into y y square minus minus x into x x square the whole divided by y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y आएगा, और नीचे पहले से क्या पढ़ा था y का स्क्वायर, y into y का स्क्वायर कितना होगा, यही प्रूव करना था ना, जब चल कहाँ हटा, अरे ये y स्क्वायर नीचे था ना, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जो आया है वो लिख रहे हैं नीचे, y स्क्वायर इनटू y कितना हो गया, समझ में आया, इजी है ना। ये सारे क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के बच्चे, इसको समझो पहले। nth डेरिवेटिव का मतलब ये है बच्चे लोग कि आपको उसको n बार डिफरेंशिएट करना। अब n बार को सब कब तक करेंगे, n का तो मतलब ही है अनंत काल, तो मैं कब तक के करूं डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। तो एक्चुअली आपको क्या करना है 2, 3 या 4 बार डेरिवेटिव लगाना है, ताकि आपको उसके अंदर कुछ जनरलाइजेशन मिल जाए। क्या मिल जाए, जब आप उसको प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना सीक्वेंस वाइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बस उसी को आपको क्या करना है, नोटिस करना है। जब आपको वो मिल गया तो उसको जनरल फॉर्म में क्या कर दो, कन्वर्ट। दैट्स इट, समझ में आया। एक दो एग्जांपल लेते हैं इस पे भी। पहला वाला प्रॉब्लम देखो, क्या बोल रहा है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। क्या दिया है, y is equals to ax plus b का पावर nth डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालने गए, ध्यान से देखो, मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और जब भी ये वाले टाइप के प्रॉब्लम करेगा ना, मेक श्योर कि कोई सिंप्लीफिकेशन करने वाले ना हो, मतलब आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ऐसा ना है कि दो जगह माइनस माइनस आ गया तो आप माइनस माइनस प्लस लिखें, ऐसा भी मत, उसको ब्रैकेट में लिख के वैसे ही रहते, क्योंकि हम लोग को ऑब्जर्व करना है ना। अगर आप उसको चेंज कर दोगे, अगर आप उसको, तो फिर आपको जनरल क्राइटेरिया देखने मिलेगा, बदल दिए ना भैया आपने, तो उसको चेंज करने की जरूरत, जो कुछ भी है उसको स्टेप बाय स्टेप बस लिखते चलिए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। चलो देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा बच्चे लोग, dy बाय x रेज़
रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x रेस टू m माइनस, अपना n की जगह m है ना, बट सर x की जगह ax प्लस b आ, तो डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, सही है। ax का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? a, x का डेरिवेटिव 1, b तो कांस्टेंट है, उसका कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर क्या है? m ax प्लस b रेस टू m माइनस, ये पहली बार डेरिवेटिव अप्लाई किए, आया ना? अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा था, नोटिस करो सर, इस बार ये am कोएफिशिएंट है, ऐसे ही पड़ा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा? d स्क्वायर y बाय, यहाँ पर क्या होगा? am एज इट इज, कोएफिशिएंट है ना, ये बना x रेस टू n, क्या बोलते हैं फॉर्मूला? n x रेस टू n माइनस 1, सही है। तो m माइनस 1 तो था और एक माइनस, सही है, बट सर x की जगह क्या आया? ax प्लस b, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस, कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, मैं इसको और थोड़ा सा अरेंज करके लिखा हूं, am m माइनस 1 ax प्लस b, ये कितना हो जाएगा? m माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ax का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा? a, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव, तो a को a into a स्क्वायर लिखो, अरे सही है कि नहीं भाई? अच्छा, अगर मैं d क्यूब y by dx क्यूब निकालूं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू d क्यूब y by dx क्यूब, क्या होगा? ध्यान से देखो, a स्क्वायर m माइनस 1, ये सब क्या आपने लिए? कोएफिशिएंट, x रेस टू, क्या बोलता है फॉर्मूला? m x रेस टू m माइनस 2 माइनस 1, सही है, बट सर x की जगह क्या आया? ax प्लस b, तो चेन रूल में डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b, सही है बच्चा लोग। फिर से ax का डेरिवेटिव a, b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, a स्क्वायर इनटू a, सही है। अब कुछ इमेजिन कर रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है? जनरलाइज कर सकते हो कुछ इसमें से? क्या जनरलाइज कर सकते हो बच्चों को, बोलो सर। जैसे जैसे हम लोग डेरिवेटिव लेते जा रहे हैं, जो डेरिवेटिव ले रहे हैं a का उतना ही पावर है और m उससे एक कम है, m उससे एक, देखो हम लोगों ने थर्ड डेरिवेटिव लगाए, जब हम लोगों ने क्या लगाए थे? थर्ड डेरिवेटिव, तो m की वैल्यू कितनी थी? m माइनस, a का क्यूब था, यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर भी कितना था? यहाँ पर m कितना था? एक कम था, m माइनस 2 था। मतलब अगर मैं 4 के लिए निकालूं तो आप लोग देखो खुद से बोल सकते हो, क्या बोलोगे? a raised to 4 m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 ax प्लस b m माइनस 4, हाँ कि ना? तो अभी इसी को मैं जनरलाइज करके n के लिए लिख सकता हूँ, कैसे लिखेंगे बताओ? तो मैं क्या बोलूंगा? dn y by dx raised to n के लिए निकालना है ना भाई, क्या होगा? a raised to n, ये एक पीछे चल रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अरे बोलो, m माइनस 1 m माइनस 2 m माइनस 3 अप टू वेयर m माइनस n प्लस 1। अरे हाँ यार, नहीं समझा? यहाँ n से एक कम चलना है ना, तो आप एक्चुअली क्या लिखोगे यहाँ पर? m माइनस ऑफ n माइनस 1। अरे हाँ यार, जैसे n माइनस, हम लोग क्या लिख रहे थे? m माइनस 1 m माइनस 2, लास्ट कहाँ रुकना है? एक कम। अरे 3 चल रहा था तो 2 पे रुके थे, तो n चल रहा है तो n से एक कम पे रुकेंगे ना, तो n से एक कम बोले तो n माइनस 1, तो m तो था माइनस n माइनस 1। अरे समझा कि नहीं? बाहर निकालो, माइनस n माइनस माइनस, अब समझ गया? अरे हाँ यार भाई, और यहाँ पर ax प्लस b m माइनस n, अरे ये 3 की जगह n लिखे थे ना, तो यहाँ पर भी क्या आ गया? दिस इज द जनरलाइज्ड। अब समझ में आया? हर क्वेश्चन में यही काम करने का, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप के डेरिवेटिव लगाओ और उसके अंदर क्या देखो? जनरलाइज। क्या देखो? जैसे यहाँ पर दिख रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा वाला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या दिया हुआ देखो जरा यहाँ पे बच्चों, ये समझ गया ना? अटेंडेंस दे दो।
ये वाला प्रॉब्लम देखो जरा, थर्ड वाला देखो बच्चों, y is equals to e raised to ax plus b, ठीक है। सेम पैटर्न पे अभी आप लोग जनरलाइज करके बताएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, सब लोग यहाँ ध्यान दो, सब बच्चे यहाँ पर ध्यान दें, dy बाय आवाज नहीं, e raised to x का डेरिवेटिव सर e raised to ax plus b into डेरिवेटिव ऑफ ax plus b का डेरिवेटिव कितना a, x का 1 b तो कांस्टेंट है, तो a e raised to ax plus b, ये हो गया अपना क्या dy by अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x d स्क्वायर by a कोएफिशिएंट है e raised to x का e raised to x, फिर चेन रूल में ax plus b का डेरिवेटिव दैट इज a आएगा ना, पहले से a था a सही है, एक स्टेप खा गया भाई। तीसरा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dq by ax क्यूब क्या हो जाएगा aq e raised to ax plus b, अब n के लिए बना देंगे, कितना आसान है, dn by upon ax raised to n a raised to n e ax plus इजी, ये वाला आसान लग रहा है। चलो